और चलिए अब आगे बढ़ेंगे स्पीड न्यूज में खबरों की सुपरफास्ट बुलेटिन के साथ। तो मंत्री रहे पार्थ के लगे दाग को धोने में जुटी है ममता बनर्जी। मंत्रिमंडल में कर सकती है बड़ा बदलाव। भर्ती घोटाले से नाराज छात्रों का अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का कसा शिकंजा। टीएमसी के विधायक मानिक को पेश होने का फरमान। पार्थ ने बताया खुद को बेगुनाह। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी। बीजेपी नेता का सर तन से जुदा केस की जांच करेगी एनआईए। मुख्यमंत्री मुंबई की दो टूक। सरकार पूरी तरह से सख्त जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे योगी से भी कड़ा मॉडल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 51 में से 41 पर मिली जीत। कांग्रेस कैंडिडेट ने एन वक्त पर बदला पाला। भोपाल में शिवराज के मंत्री और दिग्विजय में धक्का मुक्की। शपथ के 29 दिन के बाद में महाराष्ट्र में तय हुआ मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। जल्द ही विस्तार के आसार। बीजेपी के हिस्से में 25, शिंदे गुट से बन सकते हैं 15-16 मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया। पीएम मोदी बोले भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है, हमें भविष्य के लिए रहना होगा तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ हुई वीकली बैठक के बाद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया इस सामने। कहा मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर संसद में भारी हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। माफी मांगने पर भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी के नेता। स्मृति ईरानी के मानहानि केस में पवन खेड़ा, जयराम रमेश को हाईकोर्ट का नोटिस। फौरन अपमानजनक ट्वीट डिलीट करने के निर्देश। 18 अगस्त को जवाब के दाखिल होने के भी आदेश। जम्मू से चिप से लैस बलून पुलिस ने किया बरामद। चिप से लगे बलून को जांच के लिए भेजा गया। देश के कई राज्यों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की। राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। जम्मू में बारिश का दौर जारी है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल है। बीते 24 घंटे में 20,409 मामले दर्ज किए गए तो वहीं इस दौरान 32 लोगों की मौत हो गई। देश में एक्टिव केसेस पहुंचे 1,43,988 के पार। कोरोना के मामले एक बार फिर से देश को चिंता में डालने लगे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,203 कोरोना के नए मामले सामने आए। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा देश के अगले 15-25 साल अमृतकाल है। पीएम मोदी ने छात्रों का हौसला बढ़ाया। कहा पूरी दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद की नजर से देख रही है। आप देश के विकास का इंजन है और भारत दुनिया के विकास का इंजन है। कर्नाटक के मंगलौर में मास्क पहने अपराधियों ने युवक से मारपीट की। मारपीट में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू की। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्पोरेशन और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 45,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात सरकार पर जहरीली शराब त्रासदी पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत चिंता का विषय है कि राष्ट्रपिता बापू और सरदार पटेल की धरती पर ऐसा हो रहा है। हैप्पीनेस उत्सव में सीएम केजरीवाल का संबोधन। कहा दिल्ली के स्कूलों का प्रदर्शन शानदार। बच्चों की खुशी बहुत जरूरी। बच्चों के लिए हमने कई कोर्सेज शुरू किए। तीज का त्योहार कल। आज मनाया जा रहा है सिंजारा। नवविवाहिताओं के ससुराल पक्ष से आएगा सिंजारा। कल जयपुर में निकलेगी तीज माता की सवारी। बाड़मेर वायुसेना की फाइटर मिग 21 हादसे की जांच के आदेश। 2 पायलट की हुई शहादत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, गम में शहीदों के परिवार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का बजा बिगुल। 26 अगस्त को इलेक्शन और 27 अगस्त को काउंटिंग। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हुए थे चुनाव। ड्रग डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कवायद। फील्ड में मनमाने इंस्पेक्शन सैंपलिंग पर लगेगा अंकुश। रिस्क बेस्ड रेड माइन सैंपलिंग सिस्टम के जरिए मिलेगा डेली टास्क। अजमेर में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। कर्मचारी अधिकारियों के अश्लील पार्टी वीडियो पर सख्त डिस्कॉम प्रशासन। एसी विजिलेंस एपीओ रिटायर्ड एसी को भी कारण बताओ नोटिस। सुमेरपुर में नगरपालिका प्रशासन ने वार्ड नंबर 13 में शिविर का आयोजन किया। नगरपालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर और अधिशासी अधिकारी प्रकाश डूडी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 3 दिवसीय अजीत विवेक मैत्री महोत्सव का आगाज हुआ। भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेरिटेज एक्सपर्ट देवाशीष रहे।
डीडवाना में दादूबासनी में सड़क पर कीचड़ होने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दादूबासनी से भवादिया जाने वाली मुख्य सड़क पर 2 साल से गंदगी और कीचड़ का आलम, तो वहीं बारिश के सीजन में और ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है। मकराना क्षेत्र में गौवंशों में फैले लंपी स्किन रोग को लेकर युवा हिंदू गौरक्षक सेवा समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ब्यावर शहर के श्री गौशाला की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी है। पूर्व पार्षद और नागरिक सतर्कता समिति के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह हुडा हड़ताल कर रहे हैं। मेडिकल टीम ने पूर्व पार्षद हुडा के स्वास्थ्य की जांच की। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजसमंद जिला मुख्यालय पर सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। फरवरी से बकाया अपने वेतन को दिलाने की मांग की। टोडाभीम में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। पंचायत समिति प्रधान कल्पना मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सरपंचों को पानी की समस्या को लेकर जोरदार हंगामा उनकी ओर से देखने को मिला। प्रतापगढ़ के बमोतर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षाविदों और भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। सिकंदरा के उप तहसीलदार राकेश शर्मा के तबादले पर कार्यालय स्टाफ ने विदाई उन्हें दी। उप तहसीलदार राकेश चंद्र शर्मा का बहरावंडा तबादला हुआ है। तबादला होने पर कार्मिकों ने माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। झालावाड़ में बारिश को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया। जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने तालाब में बाढ़ से बचाव का अभ्यास किया। झालावाड़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष नारायण सिंह गुर्जर ने बताया कि दूध सप्लाई का 110 दिन से भुगतान बकाया चल रहा है। ऐसे में किसानों का भी भुगतान बकाया है। राजसमंद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सवारियों से भरी बस हादसे की सूचना दी गई। मरीजों को प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाए, इसको लेकर भी डेमो दिया गया। श्रीगंगानगर में अनियंत्रित कार पलटने से युवती की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं। रावला 11 केएनडी डंडी मार्ग पर यह हादसा हुआ। जयपुर में श्याम पदयात्रा सेवा समिति हरमाड़ा की ओर से 5 अगस्त को झूला महोत्सव और भजन संध्या होगी। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज हातोज ने किया। मकराना बुढ़ावर रोड पर शुक्रवार को चलता हुआ ट्रक अचानक गड्ढे में धंस गया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों और मजदूरों ने रस्सियां लगाकर जाम कर दिया। पाइपलाइन को ठीक करने के दौरान जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने गड्ढे में मिट्टी डाल दी थी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 8 जिले दूषित पानी से प्रभावित। पंजाब की नहरों से आ रहे दूषित पानी से फैल रही कई बीमारियां। दिल्ली में जंतर मंतर पर 30 अगस्त से दिया जाएगा धरना प्रदर्शन। नागौर की मेड़ता सिटी में विधानंद शुक्ला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने पौधारोपण किया, तो वहीं आमजन को पौधारोपण का संदेश भी दिया। अजमेर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले भर में चल रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान के तहत प्रयास शुरू। ब्यावर शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंदिरों की गुणवत्ता सुधार हेतु एसडीएम और डिप्टी आईपीएस की ओर से निरीक्षण किया गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। सड़क किनारे खड़े ठेलों से लोगों को हो रही भारी परेशानी। दुर्घटना होने का बना रहता अंदेशा। पाली के देसुरी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को महिला कांस्टेबल ने दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। इस दौरान प्रधानाचार्य सहित विद्यालय स्टाफ रहा उपस्थित। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने शहर के मुख्य बाजार में एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से चांदी के सिक्कों सहित 50,000 रुपए की नकदी ले पार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुचामन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गज उपस्थित रहे। बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति और 2047 तक की आकांक्षाओं के बारे में चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में बारिश का दौर थमने के बाद किसान अपने खेतों में खरपतवार कटाई में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ में अभी तक 38% बारिश हो चुकी है। जलाशयों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। अलवर नौगावा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन करने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बिजली महोत्सव के तहत नागौर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, विधायक नागौर सभापति नीतू बोथरा और जिला प्रमुख उपस्थित रहे।
प्रतापगढ़ के दरियावद में भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में चोरों ने सिमलवाड़ा कस्बे में स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर दुकान में रखी पान की 7 मोटर चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर सीसीटीवी में भी नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे। मक्का मदीना से हज यात्रा कर अजमेर के विजयनगर में हाजी अब वापस लौटने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर हज यात्रियों का समाज और परिजनों ने फूलमालाओं से इस्तकबाल किया। प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ की। धौलपुर में चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरे टेम्पो के साथ 2 साइकिल सवार छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं साइकिल सवार छात्रों समेत टेम्पो में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। धौलपुर में हलवाई के साथ 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट कर मोबाइल के साथ 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित हलवाई ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर के भाजपा नगर मंडल की ओर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुलोट कला गांव में परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौकशी मामले में प्रदर्शन करने पर केस दर्ज को लेकर वापस लेने की मांग की। ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की पार्किंग में मिला अधेड़ का शव, जिससे सनसनी फैल गई। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अधेड़ की शिनाख्त नरबतखेड़ा निवासी भैरू सिंह पुत्र पदम सिंह रावत के रूप में हुई। छिपाबड़ौद पंचायत समिति परिसर स्थित विजय राजे सिंधिया सभागार में सहायक कर्मचारी छीतरलाल वैष्णव का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। सहायक कर्मचारी छीतरलाल वैष्णव को विदाई दी गई। समारोह में प्रधान नरेश मीणा समेत ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच उपस्थित रहे। ब्यावर शहर के व्यस्ततम महावीर बाजार में अज्ञात चोरों ने रात में होलसेल कपड़ा व्यापारी की दुकान के 4 ताले तोड़कर गले में रखी 32,000 रुपए की नकदी चुरा ली। सिटी थाने के कांस्टेबल भवानी सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी का 73वां जन्मदिन मनाया गया। सीपी जोशी ने पत्नी सहित आराध्य देव श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग का मनोरथ भी कराया गया। कोरोना के बाद अब एक बार फिर से स्वर्ण नगरी जैसलमेर विदेशी सैलानियों से गुलजार हो रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी जैसलमेर का रुख कर रहे हैं। नीदरलैंड से भारत घूमने आए विदेशी सैलानियों ने कहा कि 2 साल तक कोरोना की वजह से घर पर ही वक्त बिताना हुआ। लगातार हो रही बारिश कई लोगों के लिए वरदान तो कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। जैसलमेर के लानेना में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के तौर पर डॉक्टर राजेश शर्मा ने शपथ ली। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि अब तक जिस ईमानदारी और निष्ठा से अपनी सेवाएं दी, आगे भी देते रहेंगे। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खेतानाड़ी में मृतका के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि सीएम गहलोत के निर्देशों पर 5 लाख की राशि उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। बीकानेर के खाजूवाला में पुगल में वार्ड नंबर 3 में मकान की छत गिर गई। मलबे में महिला दब गई। लोगों ने महिला को मलबे से बाहर निकाला। महिला की हल्की चोटें आईं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर मासूम की जान ले ली। इतना ही नहीं, आरोपी डॉक्टर ने बच्ची के शव को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया और परिजनों से मारपीट भी की। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर मार्केट एरिया में एक साइकिल सवार बुजुर्ग के साथ 2 बदमाशों ने छीना झपटी कर पैसे छीन लिए। बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा छीना झपटी कर पैसे छीनने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में 2 समुदाय विशेष पक्षों में झगड़ा। हमलावरों ने दी उदयपुर के कन्हैयालाल जैसा हाल करने की धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, हालांकि पुलिस संज्ञान नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर की गाड़ियां टाउन हॉल में पूर्व सैनिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा, सैनिकों के लिए मोदी सरकार ने ही 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू कर सम्मान बढ़ाया है।
चुग ने देश की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। कहा कि उन्होंने आधुनिक हथियारों से लैस करके सेना को सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर शहर के अतिवृष्टि प्रभावित न्यू रूपनगर पहुंचकर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभारी मंत्री ने वहां पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। हनुमानगढ़ के बादरा में गौकशी और उसके बाद में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों को पुलिस ने वहां से हटाया, तो वहीं इस दौरान माहौल गरमाए जाने के बाद प्रशासन ने यहां पर कर्फ्यू लगा दिया। डूंगरपुर से सटे कुशाल मगरी महादेव कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने आधी रात को एक घर पर जमकर उत्पात मचाया, जिससे डरे परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस आती इससे पहले बदमाशों ने घर के दरवाजे और खिड़कियां साथ ही गाड़ियां तोड़ दी। बदमाशों के इस हंगामे का पूरा वीडियो घर पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया। डूंगरपुर के झुंझुवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया, जिससे कक्षा 8 के 2 छात्र जख्मी हो गए, जबकि दूसरे छात्रों ने क्लास से भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं घायल छात्रों को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। नागौर के लाडनू में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भुतोड़िया ने स्कूल में पौधारोपण किया। पौधारोपण में कई बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रही। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 दिन में 200 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सुल्तानपुर के लाख सनीजा में अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई। खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नागौर के निम्बी जोधा तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक को लाया गया लाडनू के सरकारी अस्पताल। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। राजस्व मंत्री रामलाल जाट अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं कई कांग्रेसियों और आमजन ने मंत्री को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया। डीडवाना में बरसात में जमींदोज हुआ। लाखों रुपए का नाला। कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था नाले का निर्माण। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप। जैसलमेर के फलसोन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संस्था प्रधान की कार्यशैली पर उठाए सवाल। छात्र संस्था प्रधान के स्कूल से निकालने की कर रही है मांग। संस्था प्रधान पर स्कूल समय पर नहीं आने का आरोप। राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर कलर की बाल्टियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। शव को भीलवाड़ा की पुलियाकला मोर्चरी में रखाया गया। अलवर नौगावा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन करने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के किशनगढ़ में 12 वर्षीय बालक फंसा। एनीकट में सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सीकर के अजीतगढ़ में चोरों ने बनाया 5 मकानों को निशाना। नकदी और चांदी के जेवरात चुराए। ग्रामीणों ने जताया घटना पर आक्रोश। पुलिस जांच में जुटी। बांसवाड़ा में हरियाली अमावस्या के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। जिले भर से हजारों लोगों ने इस मेले में उत्साह से हिस्सा लिया। इस अवसर पर डीएजी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया बोले, आने वाले समय बांसवाड़ा बनेगा देश का प्रमुख पर्यटन स्थल। नागौर के लाडनू में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में योग जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। शिविर में आसन और सूक्ष्म क्रियाओं का किया अभ्यास। बांसवाड़ा में कंसारा समाज की ओर से महाकाली के प्राकट्य उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। कांसरवाड़ा मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। साफा बांधी महिलाएं दोपहिया वाहनों पर सवार रही। जोधपुर के लोहावट में बनी बाढ़ जैसे हालात। लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई ने किया गांव का दौरा। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के दिए दिशा निर्देश। बूंदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और प्रशासन मंडी समिति की अध्यक्षता में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ई गेट पास कूपन और ई भुगतान कूपन की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सहित किसान रहे उपस्थित। सिरोही के स्वरूपगंज में 2 पक्षों में हुआ विवाद। आपस में जमकर हुई मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार भगवान साहे मीणा को उदयपुर एसीबी कोर्ट में किया पेश। गिरफ्तार भगवान साहे को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश।
धौलपुर में बजरी से भरे ट्रैक्टर ने फिर बरपाया कहर। टेम्पो और साइकिल पर सवार आधा दर्जन लोगों को मारी टक्कर। घायलों को उपचार के लिए करवाया जिला अस्पताल में एडमिट। मौके पर पहुंची पुलिस, जुटी जांच में। पाली के देसुरी में परशुराम महादेव कुंड धाम पर शिव भक्त ने कायम की एक अनोखी मिसाल। 1,53,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर की जाएगी पूजा अर्चना। साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे आयोजित। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सिरोही में आदर्श विद्या मंदिर में छात्रों ने पौधारोपण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभियान की शुरुआत की। देश भर में करीब 1 करोड़ पौधारोपण का रखा लक्ष्य। सिरोही के माउंट आबू में भवन निर्माण और संकर्म समिति की बैठक का आयोजन हुआ। समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी और पालिका आयुक्त बैठक में रहे उपस्थित। निदेशालय से आई फाइलों पर हुई चर्चा। बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा के मुख्यालय घाटोल में सदर थाने में 3 पंचायतों को घाटोल में शामिल करने को लेकर हुआ विरोध। घाटोल विधायक ने पुलिस अधीक्षक से तीनों पंचायतों को सदर थाने में ही रखने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा जारी। हनुमानगढ़ में भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। साथ ही भादरा में हुई गौकशी प्रकरण में अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी है। पॉलिथीन जब्त की गई है। पशु आहार फैक्ट्री पर 150 किलो पॉलिथीन जब्त कर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन सिंह परिषद की टीम रही उपस्थित। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन पहुंचे। डीग के गांव पसोपा बाबा विजय दास की स्मृति में किया गया पौधारोपण। मौके पर एसडीएम हेमंत कुमार, सीईओ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित।